का बलिदान देना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। विधानसभा चुनाव बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस विधायक ने 5 साल में क्या किया। आज हम बांद्रा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो एमएलए हैं, वर्तमान एमएलए हैं बाबा सिद्दीकी, उनको कितना मार्क्स देंगे ये लोग, और 5 साल का जो पूरा अरसा गुजरा है उसको किस तरह से देखते हैं विकास के मामले को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि विकास के बदौलत ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बांद्रा विधानसभा के लोग हैं जो लगातार वोट देते हैं और सरकार को बनाते हैं। रफत साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बांद्रा विधानसभा में जो एमएलए साहब हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप, बाबा सिद्दीकी के बारे में? बांद्रा में एमएलए कौन है मैं तो शायद जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि जानूंगा पहचानूंगा जब आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि फिर वो भीख मांगने वोटों की आ जाएंगे लोगों के बीच में। उस वक्त मालूम पड़ेगा कि शायद ये बाबा सिद्दीकी है, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से वो जीतते चले आ रहे हैं और जीतने के बाद वो जो तोड़ा बोड़ा की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर वो जाके छुप जाते हैं और उसके बाद वो कहीं, क्योंकि अब आचार संहिता लगेगी, आएंगे वो। तो मेरा ऐसा कहना है क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर गंदगी ज़बरदस्त है और कोई काम करते नहीं हैं वो। इलेक्शन के मूवमेंट पे जब आखिर के कुछ दिन रह जाएंगे उस वक्त वो अपने ख़जाना जो उन्होंने लूटा होगा पिछले 5 साल में उसको खोलेंगे तिजोरी को, और तिजोरी को खोलने के बाद उन लोगों को बांटेंगे और वोटों को ख़रीदेंगे, क्योंकि कांग्रेस की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा पतली है और मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में शायद इनका नाम ही रह जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं तो जानता नहीं, आने वाले वक्त में उनको कोई उनके क्षेत्र के लोग, उनकी क्षेत्र की जो जनता है वो भी उनको नहीं पहचानेगी। कोई दूसरा ही अभी एमएलए जीत के आएगा, जो भी एमएलए जीत के आएगा वो अगर क्षेत्र में काम करेगा तो लोग उसको पहचानेंगे। ये बहुत ही अहम सवाल है कि 5 साल में जो एमएलए अलग अलग लोगों को अपने आप से जोड़ने की बात करता है, उनके वोट से वो पावर में आता है, लेकिन यहाँ पर रफत भाई अगर कह रहे हैं कि उनको नहीं पहचानने का जो क्रम है वो यहाँ पर महसूस हो रहा है, तो समझा जा सकता है कि उनकी भूमिका को लेकर काफ़ी सारी असंतुष्टि है। नायर साहब, आप किस तरह से देखते हैं बाबा सिद्दीकी के कार्यकाल को? मैं तो जितने भी 5 वर्ष उन्होंने जो भी काम किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे पेपरों में काम हुआ है। हाल फिलहाल में आप जब भी आपके रोड से आएंगे तो आपको देखेंगे कि आप कितने सारे खड्डे हैं रोड्स पे, गटरे नाले बह रहे बारिश में, बीएमसी की धावा खोखले हो रहे, नगर सेवक के जो इनके कांग्रेस के नगर सेवक है, जो हमारे आमदार साहब है, ये तो कहीं दिखते नहीं है। जब लोगों की मूल समस्या की बात आती है तो वही सुधारना नहीं होते तो ये वोट लेके क्या करते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि इनको तो बहिष्कार करना चाहिए, लोगों को इनको वोट डालना नहीं चाहिए और कोई ऐसा विकल्प चाहिए लोगों को जहाँ पे लगे कि लोग कि एक सही आमदार को चुन के ले आए। और मैंने ये देखा है कि जितना जो एनजीओस काम करते हैं, जैसे हमारी जो संगठन है लोक अधिकार, जहाँ पे भी काम लगा है लोगों की समस्या को दूर करने की कोशिश किया, वहाँ पे इन जैसे आमदारों ने अड़ंगा ही डाला है। हमें मैक्सिमम इन्होंने कोशिश किया है कि हम कैसे अपने लोगों की सेवा को, जैसे हमने चलाया ये लोक अधिकार को, इन्होंने मैक्सिमम कोशिश किया कि काम को रोक दे, ताकि ये आप जितना भी जो श्रेय है, जो भी लोक अधिकार संगठन, हम बैनरबाजी में विश्वास नहीं करते, हम ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते हैं। और जब भी लोक अधिकार संगठन काम करता है ग्राउंड लेवल पे तो हमने ये देखा कि इनके बैनर बराबर लग जाते हैं कि इन्होंने ये काम किया है। हम तो ये तो कहेंगे कि ये लोगों के साथ एक चीटिंग हुआ है। ये इलेक्शन में लोग दिखाना चाहिए कि इनका सही जगह क्या है। अगर हम आपको पूछें कि आप कितना अंक देंगे, क्योंकि आप वोटर भी हैं, तो एक वोटर होने के नाते कितना मार्क्स देंगे उनको? मैं तो 0 मार्क्स दूंगा और मेरे किताब में इनका जो नाम है वही डिलीट कर दूंगा। मैं तो कोई अंक भी देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने कोई परफॉर्मेंस दिया तो क्या अंक दूँ मैं इनको। इन्होंने ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट जनता तय करती है। इनका जो एग्ज़ाम है 5 साल का एग्ज़ाम था, ये 5 साल का जो एग्ज़ाम है ये बिल्कुल 0 मार्क्स लेके आके पास हुए। अगर हम इच्छा शक्ति की बात करें तो सरकार समर्थ होती है, फंड भी होता है, क्या आपको लगता है कि क्यों ऐसा काम नहीं होता जो पावर में आने के बाद करना चाहिए? मैं फिर वही बात बताऊंगा कि काम करने की इच्छा शक्ति तो होना चाहिए। जब काम करने की इच्छा शक्ति है ही नहीं, मुझे काम करना ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने रॉयल्टी बना रखी है। कोई भी जैसे एक लिमिटेड कंपनी होती है उसी तरीके से इन्होंने अपनी एक कंपनी बना रखी है कि भाई इलेक्शन होगा, हम जाएंगे, लोग बेवकूफ़ हैं, वोट दे देंगे। नहीं, अब जनता बहुत होशियार हो चुकी है और मैं समझता हूँ जनता उसी को वोट देगी जो उनके बीच में खड़ा रहेगा और काम करेगा। आने वाला वक्त ये है कि जो यहाँ बांद्रा के एमएलए है, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, शायद इनका जो
वोट परसेंटेज है बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और आने वाला वक्त इनको बताएगा। और उसके बाद क्योंकि जब तक के इनको एक आध फटका नहीं लगेगा, जब तक के ये हारेंगे नहीं, और बुरी तरीके से नहीं हारेंगे, क्योंकि पिछली बार ये 1600 वोटों से जीते हैं। वो भी मैं समझता हूँ कि एक तीसरी बार एमएलए बनने के बाद उनको 1600 वोट से जीतने का मतलब है हारी हुई सीट। वो उनकी सीट हार चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने नसीहत नहीं की और लोगों के बीच में नहीं आए। किस लिए वोट दें? हम काम के लिए वोट देते हैं ना। जब ये हमारा काम ही नहीं करेंगे तो हम क्यों वोट दें? हम तो नहीं देने वाले वोट। और मैं समझता हूँ जनता बिल्कुल सरासर नकार देगी और इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और निश्चित रूप से जनता जब भी अपने हक की बात करती है तो उसको इंसाफ की तलब होती है। और जाहिर सी बात है, इंसाफ देने में अगर कोई अहम भूमिका निभा सकता है तो वो जनप्रतिनिधि होता है। यहाँ पर लगातार बांद्रा विधानसभा में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 सालों में पूरा जो अंतराल था, बाबा सिद्दीकी साहब ने क्या किया और उनको लेकर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। अरुण भाई, आप क्या सोचते हैं? नहीं, यहाँ पे सोचने वाली ऐसी बात कोई नहीं कि फिलहाल तो कांग्रेस से जनता खफा है। मैं यही बात कहूँगा, जो जैसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा है कि जितना गुस्सा लोगों का जनता ने प्रति इलेक्शन में दिखा दिया है, वही अभी 3 महीने भी नहीं हो चुके। तो उसके बाद में अभी आपको मालूम पड़ेगा कि आज के हालात, जैसे वर्ग जैसे रफत भाई ने बता दिए कि इनके हालात क्या, वो काम करने का तरीका। तो रास्ते पे चलते तो लगता है कि रोड रास्ते खड्डे में रास्ता है, क्या रास्ते में खड्डा है, ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है। आज हालात देखो, ये दौलत नगर की इसमें रोड में रिलीफ रोड के बाद में राइट टर्न मारते, वहाँ का जो रास्ता आप देखोगे तो एक प्रेग्नेंट औरत अगर जाएगी वहाँ से रिक्शा से तो वहीं पे उसकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसे हालात है, ऐसे बदतर हालात है। ताकि इनके हालात देखो, वहाँ पे खासदार भी कांग्रेस का ही था, आमदार तो है ही, बाबा सिद्दीकी साहब है ही है। अभी ये बात कहने से इनको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि ये काम करने के लिए इनको इतना वक्त क्यों लगता है। हर साल में वही हमेशा नाटक है। हम लोक अधिकार के माध्यम से हमने एक बार बीएमसी ऑफिसर को लेकर हमने सर्वे किया था और वो हमने उससे भर के लिया था। रफत साहब थे, नायर साहब थे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोक अधिकार के, हमने खुद होकर वो काम करा के लिया था। आज हालात फिर वैसे ही है। आज देखो उनके हालात, आज गजर बांध की बात करेंगे तो आप देखो ये हर घर में पानी की बुछारे, जो नाले बनाए गए, नाले में ऐसे इन लोग के काम है कि जो वहाँ पे एजेंट गिरी चालू है। जैसे कि लोगों में वहाँ पे ऐसे काम होते कि ये मेरा पहचान के तो उन्हीं का काम हो रहा है, बाकी लोग तो वैसे रह रहे। जो जेन्युइन लोग हैं, उनकी ज़रूरत है, उनकी तकलीफ है, उनको तो कुछ सुधार नहीं किया जा रहा है। अभी वहाँ पे शौचालय है, वहाँ पे आपके वहाँ पे नाले है, गटर है। अभी वो ग्रीन स्ट्रीट नाला है, मेन एवेन्यू नाला है, नॉर्थ एवेन्यू नाला है, जो बांद्रा से, ये सब नाले का जो पानी वहाँ से जाता है, वो पानी की अंदर की तरफ देखोगे तो इतनी गंदगी जमा होती है, तो उस गंदगी से बीमारियाँ फैलती है। जैसे डेंगू, जैसे आज कितने गजर बांध पे मरीज थे, लेकिन क्या मीडिया के माध्यम से कोई सामने नहीं आ रहा तो पता नहीं चलता है। वहाँ के नगर सेवक उनके, वो नगर सेवक ही ऐसे काम करे कि लोगों को खाली हाँ बोल के निकल जाते, फिर अपने हालत। एक तो वहाँ पे शौचालय ऐसा है कि उस शौचालय का पानी नल के लाइन में पानी, वो गटर का शौचालय का पानी उसमें जा रहा है और वही लोग आज पानी पी रहे। आज कितनी गंदगी वहाँ पे फैल रही है। तो ये सुविधा है, ये उनको आपने बताया है आप लोगों ने कभी? मैंने आपके माध्यम से ही लोकसभा इलेक्शन के पहले मैंने वहाँ पे बताया गया था, उनको दिखाया दिया था कि ये काम है। अभी देखो, हर एक इंसान को वोट की ज़रूरत है, तो वोट के लिए हर एक इंसान आता है वहाँ पे वोट मांगने के लिए, क्योंकि राजनीति है। मैं यही कहूँगा, मैं हमारे जैसे माननीय हमारे बाला साहब ठाकरे जो स्वर्गीय है, लेकिन हम उनको नहीं मानते, उनको मानते हुए आज हमारे पक्ष प्रमुख शिवसेना के उद्धव जी ठाकरे, उनके माध्यम से हमने यही प्रयास किया है कि जितने लोगों के काम करना है हम शिवसेना के माध्यम से काम करते। हमारा काम है लोगों को हेल्प देना है। जैसे कि एडमिशन की इनकी बात हुई, इन्होंने कहा ही, मैं खुद होके मेरी तरफ जितने भी लोग आते थे मैं उनको सहयोग करता हूँ। एडमिशन के लिए मैं खुद जाके उनको एडमिशन के लिए मैं प्रयास करता हूँ, ताकि कोई लोग तो मैं देखता हूँ तो कोई धंधा भी कर रहे कि ये कोई बच्चा आता है, परसेंटेज नहीं है तो उसकी वजह से इतना पैसा लाओ एडमिशन के करने के चक्कर में। ऐसे उनके पास एजेंट भी है। बाबा सिद्दीकी साहब के पास एक एजेंट ऐसी भी है कि लोग पैसा लेके भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि अपने यहाँ पे क्या है। तो मेरे ख्याल से जनता तो दिखाएगी, लेकिन उनको दिखा रहे उनके आदमी दिखाएंगे। उनके पास उन्होंने जो पाले पढ़े लोग हैं बाबा सिद्दीकी साहब के पास, तो वही उनको सबक सिखाएंगे, वही अंदर अंदर से खोखला उनको कर रहे। बस यही हालात उनके, कि उनको वो तो काम करने में जो जा रहे हैं, लेकिन उनको साथ जब देना चाहिए, जनता साथ दे रही है, लेकिन जनता के साथ में जो वहाँ के लोकल जो लीडर बनना चाहते वो लोग उनको गुमराह कर रहे। और ये हालात इस टाइम में विधानसभा इलेक्शन ऐसे रहेंगे, ये पब्लिक
हमें वोट देने, जैसे आपने बोला अभी वोट कितना दोगे, वोट हमें अंक उनको देने की जरूरत नहीं, उनको जनता ही अंक देंगी, जो भी देंगी आपको विधानसभा में मालूम पड़ जाएगा। वाकई लोकतंत्र में जनता ही भगवान का रूप होती है और अक्सर चुनाव के दौरान नेता कहते हैं कि हम सेवक हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनकी पूरी सोच जो है वो बदल जाती है। नायर साहब, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा होता है? इसके कारण क्या समझते हैं कि जो नेता हाथ पसार के वोट मांगता है, चुनाव के बाद सोच बदल जाती है? ये रीज़न सिर्फ ये मैंने जब एनालाइज किया इस चीज़ को कि क्यों ऐसा होता है कि ये 5 साल काम नहीं कर सकते, तो मुझे ये सोल्यूशन मिला कि जब ये वोट मांगने जाते हैं तो आज की दुनिया में इन्होंने एक चीज़ समझ लिया है कि पैसे देके वोट खरीद लो, और ये इलेक्शन के पहले इतने पैसे लुटा देते हैं जनता के पीछे वोट लेने के चक्कर में कि जीत के आने के बाद अब ये 5 साल पैसे कैसे रिकवर करे वो सोचते। अब पैसे रिकवर करने के चक्कर में आम जनता का जो समस्या है वो भूल ही जाते। अब पैसे जब तक रिकवर नहीं हो तो लोगों का काम कहाँ हो, क्योंकि ले सीईओ साहब ऑलरेडी सीईओ बन गए, और सीईओ बनने के बाद पैसा कभी कंपनी में आए वो सोच के वो लोग बैठते। हमने लोक अधिकार की तरफ से जब मोर्चा निकाला गया, हमने सभी ऑफिसरों को हर एक वार्ड में सर्वे किया। सर्वे करने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि यही सब जो नगर सेवक है, यही आमदार साहब है, ये लोग डायरेक्ट ऑफिसरों को कॉल करके ये कहते हैं कि आप लोक अधिकार के साथ क्यों सर्वे करने गए, हमारा क्या रोल है, आप क्यों सर्वे, आप ये काम नहीं कर सकते लोक अधिकार के, जब तक हम नहीं कहेंगे आप फंड नहीं रिलीज करेंगे, जब तक हम नहीं करेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। आप ये बताइए कि इन महाशयों को 5 साल फुर्सत मिलेगी तब जनता की सेवा करेंगे, तो हम जैसे स्वयंसेवक संगठन जो है इन्हीं को काम करना पड़ेगा। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों जनता इनको अपनी जगह दिखाना चाहते हैं। और मैं ये बताऊंगा कि ये इलेक्शन में 100% जो जनता है ये समझ गई कि ये बेवकूफ़ बने हुए, और अब ये जनता पैसे के मोह में नहीं रहेंगे, ये अपने बटन उन्हीं को दबाएंगे जिसे लगता है कि सही है और वो कुर्सी की सही जगह पहुंचाना चाहिए। आम आदमी का सपना होता है कि उसके जो भी काम धंधे हैं छोटे मोटे वो सुचारू रूप से चलते रहें, और एक उम्मीद, एक विश्वास उस नेता की तरफ से वो उसके मन में आता है। लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ बदल जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि एक जो खौफ होता है कि जनता शायद अगर हम ढंग से काम हमने नहीं किया तो जनता ठुकरा भी सकती है, ये इसका कुछ असर नहीं पड़ता क्या? अरे इसका तो इतना बड़ा असर पड़ता है कि 3 महीने पहले देखा होगा, जो रॉयल्टी मिली हुई थी सुनील दत्त साहब को, वो रॉयल्टी के ऊपर जीतती थी हमारी प्रिया दत्त जी, और प्रिया दत्त जी हमेशा जीत के आती थी लेकिन वो जनता के बीच में नहीं जाती थी। अब कि उनको ये मालूम पड़ गया, क्योंकि उनके अबू हाशिम आजमी साहब के बेटे खड़े हुए इलेक्शन में, वो उस वक्त तक लोगों के बीच में नहीं गई, लेकिन जैसे ही पता चला कि समाजवादी पार्टी का एमपी के इलेक्शन में उतरने वाला है कैंडिडेट, तो उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना ऑफिस छोड़ा और लोगों के बीच में थोड़ा सा जाना आना चालू किया। यकीन मानिए हमारे एरिए में लोग ये कहते हैं कि पिछले बरसों से दत्त साहब थे, उनको मैं आज भी आदर करता हूँ, स्वर्गीय दत्त साहब हमारे क्षेत्र में आते थे, और उन्हीं की वजह है कि एसआरए स्कीम के तहत जब झोपड़े तोड़े गए, उनकी वजह है कि आज एसआरए के तहत सारे लोगों को यहाँ पर झोपड़े मिले। ये दत्त साहब का काम था, और इस दत्त साहब के काम की वजह से रॉयल्टी उनको मिलती थी और प्रिया दत्त साहब मैडम जीत के आती थी। आज वो कितनी बुरी तरीके से हार गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, दुश्मनी भी मिटाने का काम करते हैं, सलमान खान शाहरुख खान को गले मिलाते हैं। अच्छा, ये कौन सा अच्छा काम है आप बताइए? ये सलमान खान या शाहरुख खान को गले मिला दिया, ये कौन सा मैं समझता हूँ ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। ये उन्होंने अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ये काम किया, लोगों के बीच में हिंदुस्तान में पूरा अपना मीडिया को दिखाने के लिए ये उन्होंने उनको जानबूझ के वहाँ बुलाया था। पहले से सेटिंग की थी कि भाई दोनों को बुलाऊंगा, और सारी मीडिया को बुलाया गया था। ये उनकी अपनी पब्लिसिटी थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर उनको बुलाया गया था तो मीडिया वहाँ से पहले से ही मौजूद थी। मीडिया जब पहले से मौजूद थी तो इसका मतलब उनको अपनी पब्लिसिटी करना थी। ये उन्होंने अपने गले मिलाए, अपने गले मिले हैं ये, और इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। हाँ, वो किसी गरीब के झोपड़े में जाते हैं, जो झोपड़े में पानी को लेके लफड़े होते हैं, एफआईआर होता है, जेल जाते हैं लोग। उस झोपड़पट्टी में जाके अगर जिन लोगों ने पानी के लिए लफड़ा किया था, उन 2 गरीबों के अगर गले मिलाते तो मैं समझता बड़ा नेक काम और बड़ा अच्छा काम किया है। ये कोई बड़ा अच्छा काम नहीं है। इस चुनाव में बाबा सिद्दीकी साहब जीतेंगे? जीतने का लफ्ज़ तो आप हटा दो, नाम मैं तो एमएलए का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं इतनी नफरत करता हूं उनसे, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र के अंदर काम ही नहीं किया है। वो जीतना तो बड़ी दूर की बात है। मैं तो कह रहा हूं जितने दिन उन्होंने इस एरिया के अंदर एमएलए के पद पर काम किया है, उतने भी वोट उनको नहीं मिलेंगे। और आने वाला वक्त जब वो हार जाएं तो एक बार आप फिर आइएगा, तब हम आपको वोट की गिनती बताएंगे कि इतना कम वोट उनको क्यों मिला। जिन लोगों के उन्होंने, जो उनके साथी हैं जिनको वो पैसा बांटते हैं, खाली उन्हीं का वोट मिलेगा, बाकी कोई जनता उनको वोट देने वाली नहीं है। नायर साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई सब कुछ कैलकुलेटेड होता है?
नेता को पता होता है कि कितना खर्च करेंगे तो जीतेंगे। अगर हम बाबा सिद्दीकी के बारे में पूछेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो भी कुछ ऐसा करते हैं? 100%। ये पूरा आप देखेंगे कि 5 साल, जितना भी साल उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र से आमदारकी का चुनाव लड़ा और जीत के आए, आप ये देखेंगे कि सिर्फ पैसे का कलेक्शन हुआ है, और पैसा जब तक कलेक्शन होकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तब तक ये लोग चुन के नहीं आते। तो आज से मेरे ख्याल से अभी से समीकरण बिठा दिया है उन्होंने, और आगे वाले चुनाव में भी ये सोच के रहते होंगे कि जनता क्या है, जनता को तो पैसे से हम खरीद लेंगे, किसी को भी हम पैसे से खरीद सकते हैं और ये इलेक्शन ईजिली हम जीत सकते हैं। कई बार हम जब एमएलए की बात करते हैं तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि आ जाते हैं सामने, सबकी भूमिका होती है आम आदमी की भावनाओं को समझने के लिए, लेकिन जब आम आदमी से पूछा जाता है तो उसके हाथ खाली ही रहते हैं। क्या समझते हैं आप इसके पीछे? देखो, आम आदमी की बात करें तो आप अभी ये बात देखना चाहिए कि इन्होंने 15 साल तक राज किया महाराष्ट्र पे। 15 साल का राज करने के बाद में इन्होंने जो वादे किए थे, ये वादे तत्काल उन्होंने पूरे नहीं किए। अभी किसी सरकार की बात करें, अभी जैसे कि कोई बोलता है अभी अरे ये अजी मोदी जी की सरकार है, ये तो अभी अच्छे दिन आने वाले। मोदी जी ने बिल्कुल कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अगर आपको घर बनाना है, आपका अच्छा घर बनाना है, सुंदर बनाना है, तो तुरंत घर नहीं बनता है, उसके लिए वक्त लगता है। तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना घर बनाने के लिए जाते हैं, उसको सुधार करने में जाते हैं। तो ये मैं बात कहूँगा कि उनको सुधार आने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन इनके हालात, इन्होंने जो कचरा करके रखा 15 साल कांग्रेस ने, ये सुधारने के लिए ये महायुति को वक्त लग जाएगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा जाएगा क्योंकि इन्होंने हर एक जगह पे खड्डा खोद के रखे है, हर एक जगह पे खड्डा खोद, वो भरने के लिए वक्त तो जाएगा ना। बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए वक्त नहीं लगता है। तो सरकार को बिगाड़ने के लिए अब ये जनता तुरंत कर देगी काम, और जनता ही दिखाएंगी इनको इनका कैसा बिगाड़ करना है। हम बोले से मतलब, लेकिन उनसे अच्छा जनता ही सबक सिखाएंगी इनको। लोकतंत्र में जनता बहुत ही पावरफुल मानी जाती है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, वहाँ सिखाया जाता है। बचपन से हम सुनते आए हैं, जानते आए हैं, समझते आए हैं कि दादा और बाबा जब हम किसी को कहते हैं तो उसमें बहुत ही श्रद्धा और प्यार होता है। लेकिन अगर हम बाबा सिद्दीकी की बात करें तो आपके मन में क्या आता है? सर, मैं बाबा सिद्दीकी के बारे में हो या अशोक भाऊ यादव हो, कोई भी एमएलए हो, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मतलब किसी भी आमदार का नाम आपने पूछा बाबा के बारे में क्या बोलेंगे, तो बाबा हो चाहे वो अशोक हो, इनके पास हम यूथ यंग जनरेशन कब दिखते हैं? इलेक्शन आता है तब हम उन्हें दिखते हैं क्राउड जमा करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता नहीं, लोग बोलते भी है और सुना भी होगा आपने, इलेक्शन हमारे इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार है। इलेक्शन हमारे इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार है। अब वो त्यौहार 15 दिन का होता है, जिसमें गरीब भी बिरयानी खाता है, उस दिन के लिए नाम निकालता है कि मुझे किसी ने बिरयानी दिया। तो मेरा कैसा है, एक सोच है हम लोगों की कि जनता के पास जो गवर्नमेंट्स के जो सब नए जो रूल्स आते हैं वो उन तक पहुंचना चाहिए। जैसे अभी मराठा लॉबी को भी कुछ आरक्षण दिया है, ओबीसी है, एसटी है, जितने लोग को सब है। अभी आप जाके किसी एक जनता के घर में पूछो आपको कुछ आरक्षण मिला पता है, वो बोले ये कब आया, हमें पता ही नहीं। तो कैसे है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट कोई नया जीआर पास करती है तो लोगों के घर घर में जाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। जैसा अभी प्रचार आ गया तो टीवी के ऊपर बार बार इसको दीजिए उसको दीजिए, तो यही सब चीज़ टीवी पे भी एक बार रिपीट कर दीजिए, हर एक चैनल पे सबको चले जाएगा संदेश, सबको मालूम हो जाएगा। और अभी जो विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, मैं देखा हूँ जो घर में बैठे थे वो उतर के जू चौपाटी पे घूम रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं। आने वाले इस अंधेरी विधानसभा में पता लग जाएगा कौन किसके साथ है और कौन किसको चुनाव करेगा। ये हम नहीं, जनता बताएगी, क्योंकि लिए जनता जनार्दन नाम ही दिया है। वो बनाना जी जानती है तो बिगाड़ना भी जानती है। तो ये टाइम का इलेक्शन जनता ही बताएगी। जैसा आने वाला जो गया चुनाव चले गया, ये विधानसभा का इलेक्शन है, उसमें पता लग जाएगा कौन शेर है और कौन सवा शेर है। मैं तो एक यंग जनरेशन हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे सबको चांस मिलता है ऐसे हम यंग लोग को भी चांस मिले, हम यूथ लोग को भी चांस मिले। हमें कोई आगे बढ़ने देता नहीं, अपनी कुर्सी 15-15 साल 20-20 साल पकड़ के बैठे हैं। हम कोई गोल्डन स्पून लेके नहीं आए, हमें भी मौका दो और दूसरे जो लोग हैं उनको भी मौका दो। ये मिनिस्टर का बेटा है तो इसको आगे करो, ये एमएलए का बेटा है तो इसको आगे करो। तो जो आम जनता है, बाबा साहेब ने जो हमको वोट दिया, वोटिंग का जो मौका दिया, क्यों दिया? प्रजा ही चुनती ना राजा, तो वो मौका हमें भी एक बार दीजिए। बिल्कुल, ये लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है आम आदमी को,
कि वो भी कुछ कर सकता है, क्योंकि संविधान ने यह हक सबको दिया हुआ है। लेकिन जनता कब महसूस कर पाएगी कि उसके साथ नगर सेवक काम कर रहा है, एमएलए काम कर रहा है या फिर खासदार काम कर रहा है? तो सवाल ये उठता है कि चुनाव के दिनों में ही इस तरह की जो बहस करते हैं उसकी नौबत क्यों आती है? इलेक्शन के दौरान ही हम क्यों इस तरह की बातें करते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई जनता छली जाती है? नहीं, मैं तो हमारे जो लोक अधिकार के जिला अध्यक्ष हैं श्री अजय सिंह जी ने जो बातें कही, ये बातें सब सरासर एकदम ऐसे ही सच हैं जैसे आज दिन में हम लोग बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं। और इनकी बात दिल को छू देने वाली बात है। इन्होंने जो कहा त्योहार एक दिन का होता है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो 15 दिन पहले, वोटिंग से 15 दिन पहले, मैं समझता हूँ जनता का 15 दिन का त्यौहार, इतना बड़ा त्यौहार शायद हिंदुस्तान में नहीं मनाया जाता जो त्यौहार लोग मनाते हैं। जो 100, 200, 250 पब्लिक उनके साथ चलती है, उनको शाम को पैसे मिल जाते हैं कम से कम उनका घर का खर्चा चलाने के लिए। दोपहर में उनको बिरयानी मिल जाती है और चाय पानी का भी उनको नाश्ता मिल जाता है। अब आप सोचिए कितनी छोटी सोच है हमारे यहाँ के आमदार खासदार की, कितनी छोटी सोच है। 15 दिन उस जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, नाश्ता देते हैं, बिरयानी खिलाते हैं और उसके बाद उसी जनता को 5 साल तक परेशान करते हैं। मेरी आपके माध्यम से, लेमन चैनल के माध्यम से जनता से ख़ास दिली ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है कि जो भी काम करेंगे आप इलेक्शन के मूवमेंट पे, खाओ लूटो, क्योंकि आप ही का पैसा है। ये आपको तो 15 दिन, ये लोग 5 साल खाते हैं। लेकिन अब की जो भी निर्णय लें आप बहुत सोच समझ के लें। आपका वोट हिंदुस्तान की नक्शा बदलता है और आपकी महाराष्ट्र का नक्शा बदलेगा। हिंदुस्तान का तो बदल चुका, अब की बार मोदी सरकार आ चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भी ये सीन थोड़े दिन के बाद चेंज होने वाला है। वो चेंज होने में आपका ख़ासतौर से महाराष्ट्र की जनता का बहुत महत्वपूर्ण वो एक वोट है। वो आप ये ना सोचें कि मैं गया, लाइन में लगा, जाके वोट दिया और चला आया। नहीं, ये मत सोचना। ये सोचना कि इस बार ऐसे आदमी को वोट देना जो आपके एरिया में ईमानदार हो, सक्षम हो, 5 साल तक आपके लिए सेवा करे, क्योंकि वो आपका सेवक। यानी पूरे मतलब इसमें हम समझ सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी को वोट नहीं दें। रोल ही नहीं है उनका। वोट तो हमने क्या कहा कि काम करने वाले व्यक्ति को वोट दो। बाबा सिद्दीकी साहब, बहुत ध्यान से आप सुनिए इनकी बातों को, क्योंकि यही वो लोग हैं जो किसी को पावर देते हैं या फिर सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका होती है। हम आपका भी पूरा पक्ष रखेंगे। ये मत सोचिएगा कि हम आपके खिलाफ कोई मोर्चा निकाल रहे हैं या कोई अभियान चला रहे हैं। हम जनता के बीच आए हैं, जो कि हमारा अधिकार है, और जनता भी पूरी आज़ादी के साथ ये महसूस कर सकती है कि 5 साल में उसने क्या खोया, क्या पाया। अगर एक नेता से विश्वास उठ जाता है तो आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी बढ़ती है एनजीओज़ के ऊपर? एनजीओज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है। आपने ये देखा है कि विश्वास उठ चुका है लोगों का, इसके लिए लोग एनजीओज़ का समर्थन लेते हैं और एनजीओज़ को ज़मीनी स्तर पे, जैसे आपका जो चैनल है, एक चीज़ मैंने आपके चैनल में भी बहुत बढ़िया चीज़ देखा है कि आप ज़मीनी स्तर के लोगों से कनेक्शन रखते हैं और ज़मीनी प्रॉब्लम्स को आप हाईलाइट करके मुद्दा बना के सरकार के सामने और जनता के सामने रखते हैं ताकि उसका निवारण हो। लोक अधिकार संगठन भी वही चीज़ करती है कि ज़मीनी स्तर का जो काम है लोग हमारे पास लेके आते हैं, क्योंकि नगर सेवक और आमदार काम नहीं करते, तो हमें इन ऑफिसरों से संपर्क करना पड़ता है, गवर्नमेंट के अधिकारियों को संपर्क करके काम जो है कंप्लीट करके अपने क्षेत्र में लेना पड़ता है। आप आम आदमी की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं इस इलाके की। बांद्रा विधानसभा में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा सिद्दीकी साहब को आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बाबा सिद्दीकी साहब को मेरा एक ही आपके माध्यम से मैसेज रहेगा कि सर, आप जो काम कर रहे, आप आपके काम करने के खाली तरीके बदले तो जनता तो आपको ऐसे भी चाहेगी, क्योंकि आपका तरीका है वो गलत काम करने का है। मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि आप राजनीति में माहिर हो, आप लीडर हो। आज आपसे मेरे ख्याल से 3 साल आप चुनाव आमदार बन चुके हो, 3 बार नगर सेवक रह चुके हो, तो आपके लिए राजनीति कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपको नॉलेज तो बहुत रहेगा, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब को मैं सजेशन दे नहीं सकता क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ। मुझे मालूम है राजनीति क्या होती है। चलिए, कोई बात नहीं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं संक्षेप में, आपको लगता है कि 5 सालों में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जिसको याद किया जा सके? नहीं, मैं तो बहुत बखूबी जानता हूँ उनको। मैं ऐसा काम बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। मैं उनका एक निष्ठावंत कार्यकर्ता था, बाबा सिद्दीकी का मैं एक निष्ठावंत कार्यकर्ता, लेकिन उनको निष्ठावंत कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं होती, उनको चमचों की जरूरत पड़ती है। मैं यही कहूँगा, बाकी कुछ नहीं। मेरे को यही उनको कहना है कि आप सच्चे कार्यकर्ता को साथ में रखो तो आपकी सच्चाई का बोलबाला होएगा, नहीं तो आपके साथ में चमचे बहुत पड़े, खाली पैसे खाने के लिए और पैसे खिलाने के लिए यही काम रहे। आप काम करो तो आपका भी नाम हो जाएगा, लेकिन
इस टाइम में जनता पैसे के पीछे नहीं भागने वाली। नायर साहब, आपको लगता है कि 5 सालों में उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया जिसको हम याद करें? आपके सामने इतने सब बातें हो चुकी, तो यही बात है कि काम कुछ नहीं किया, इसके लिए हम याद कर रहे हैं उनको। कोई काम उन्होंने किया नहीं आज तक कि हमें मजबूरन उन्हें याद करना पड़ता है कि ऐसा कोई आमदार है जो हमने अपने कीमती वोट देके उन्हें आमदार बन के चुना है। आप क्या कहेंगे इस विषय में? मैं बाबा सिद्दीकी साहब का आपने नाम लिया कि उनकी कुछ बातें याद है मुझे बहुत ज़्यादा, कहीं भूलूंगा नहीं। 800 लोग घर से बाहर है, उनको याद दिला देना। 800 लोग घर से बाहर है, उनके घर कब मिलेंगे? अभी यहाँ पर एसआरए का काम चालू है, तो मतलब इधर जो एसआरए का काम हुआ है, बाबा सिद्दीकी चाहते तो घर मिल सकता था सबको। जरूर 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 मिल सकता था, क्योंकि उस क्षेत्र के वो आमदार है और विधायक आमदार के पास बहुत सारे पावर्स है। उनको कोई सेंट्रल नहीं जाना है, माड़ा एसआरए ही जाना है और वहीं बैठना है। उनके पास वो अपने ऑफिस से डिसीजन ले सकते थे, तो वो सब चीज़ बातें याद है। 700-800 लोग बाहर है, उनको घर दिलाइए, उनका मेल मिलाव करो, उनका ही आशीर्वाद लीजिए। आने वाला चुनाव है, शायद से उनका दुआ लग जाए तो जीत भी जाए, बाकी अल्लाह मालिक ऊपर वाला बैठा है। रफा साहब, मुझे तो फिर एक दुख, मतलब जब ये कोई इशू उठाते हैं हमारे जिला अध्यक्ष साहब, इन्होंने जो एक इशू उठाया एसआरए का, आप सोचिए आज के माहौल में एक झोपड़ा कोई नहीं खरीद सकता। जो आदमी 300 रुपये 250 रुपये पर डे कमाता है, जिसका घर टूट गया, जिसको 12-13 साल हो गए आज तक नहीं मिल पाया घर, वो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। इसी 8-10-12 साल के अंदर कई लोग दुनिया से भी चले गए यही गम के अंदर, और ये इतना गहरा गम है कि इसको हमारे आमदार साहब को नहीं दिख रहा है। जिस जनता के भरोसे पर वो जीत के आते हैं, वो जनता के घर टूट गए। 800 लोग अपात्र हैं जिनका घर था यहाँ, उनको घर नहीं मिला। मैं समझता हूँ बाबा साहब, लानत है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, लानत है आपके एमएलए बनने पर। अगर आपने किसी एक गरीब का भी घर दिलाया होता तो शायद उसके आंसू जो दिल से निकलते आपको इलेक्शन जिता सकते थे। मैं समझता हूँ आपको ये दर्द इन्होंने जो हमारे अजय सिंह ने जो दोबारा से लाए हैं, उस दर्द के माध्यम से कह रहा हूँ, 800 लोगों का दर्द, यही पाप आपको इस इलेक्शन में लगेगा, और ऐसा पाप लगेगा कि आपको, मैं कहता हूं कि आपके घर का भी वोट नहीं मिलेगा। तो ये जो जनता की जो आवाज़ है उसको हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बांद्रा विधानसभा में लोग 5 साल में क्या महसूस करते हैं ये दिखाने की हमने कोशिश की, और पूरे मुंबई में जितने भी आमदार हैं उनके इलाकों में हम जाएंगे और उन सारे वोटर के घर जाने की कोशिश करेंगे जो वोट देते हैं और एक उम्मीद रखते हैं अपने नेता से कि हमारे जो एमएलए साहब हैं वो हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन जो सच होगा वो जनता की तरफ से हम आपको पेश करेंगे। आप भी अपने इलाके में अगर किसी एमएलए के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज के सफर में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग एमएलए के साथ। तब तक हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी अविंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।